नमस्ते बच्चों। आज उसके नीचे देखिए, लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। जब लाइब्रेरी खुलती थी तब लेखक वहां पहुंचता और पुस्तकें पढ़ता था। पुस्तकें पढ़ने के पश्चात जब समय काफ़ी हो जाता था, यहाँ तक कि बंद करने का समय हो जाता था, तब शुक्ल जी कहते थे कि हे बेटा, अब तुम जाओ, अब मुझे पुस्तकालय बंद करना। अर्थात पूरा दिन जो था वो वहीं व्यतीत हो जाता था। तब बड़ी अनिच्छा से उठता, इच्छा न होने पर भी मजबूरी बस उठते थे। वहाँ से इच्छा न होने पर भी उन्हें मजबूरी बस वहाँ से जाना पड़ता था कि जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता था उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करवा लेते। जब उपन्यास वो पढ़ने बैठते थे उन्हें ऐसा लगता था कि हम पूरा उपन्यास ही पूरा पढ़ लें तो हम यहाँ से जाएं, और यदि किसी दिन वह उपन्यास अधूरा रह जाता तो वह सोचते थे कि अगर शायद मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं किताब इशू करवा लेता, अर्थात मुहासिन करवा लेता और रात में अपने घर पर पढ़ लेता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता कि जो किताब पढ़ने की यदि रुचि होती तो हम उसे एक बार नहीं 100 बार पढ़ने का प्रयास करते। यह सपना ही रहेगा। सोच रहे थे कि पैसा है नहीं, इसलिए हम इस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। भला कैसे पूरा हो पाएगा? पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। कि पिताजी की मृत्यु हो गई, जिस कारण उनके घर में पैसे का अभाव हो गया, और किस प्रकार से घर का खर्चा चल रहा था ये तो वही जानते थे। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्य के पुस्तक अपने पैसों से खरीदी, ये आज तक याद है। उन्होंने एक पुस्तक खरीदी थी जो कि अपने कमाई से। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था जब वे इंटर में पढ़ते थे। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया कि पुरानी पुस्तकें उन्होंने बीए में पढ़ने के लिए, पुरानी पुस्तकों को लेने के लिए वह उच्च सर के पास गया था। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच रहे थे कि पुस्तकें इतनी सस्ती आ रही थी कि उसमें से 2 रुपये बच रहे थे। पहले के समय में वह 2 रुपये भी बड़े मूल्यवान होते थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था। पिक्चर लगी हुई थी देवदास, पुरानी, आज की नई पिक्चर नहीं, तथा न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी माँ को सिनेमा देखना पसंद नहीं था और लेखक की इच्छा देवदास फिल्म देखने की बहुत अधिक हो रही थी। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ का कहना था यदि पिक्चर देखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन उसके सिनेमा गृह के बाहर, लेकिन गाने जो थे सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सैडल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं, जो सिनेमा की आवाज़ और गाने जो थे वह हॉल के बाहर सुनाई देते थे, जिसमें उन्हें एक गाना याद आता था कि दुख के दिन अब बीतत नहीं। ये उसके बोल थे। वह अक्सर गुनगुनाता रहता और कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू भी आ जाते थे। जाने क्यों? उस गाने से उन्हें इतना स्नेह और ममता थी, या ये कह लो उस गाने के शब्दों में अर्थ निकलते थे, इसलिए उससे उनकी आंखें भर आती थी। एक दिन माँ ने भी सुन लिया कि माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है कि बहुत जल्दी पिघल जाता है। एक दिन बोली, दुख के दिन अब बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करते हो कि जो विपत्तियाँ आई हैं वह कुछ समय के पश्चात निकल भी जाएंगी। जो संघर्ष हैं वह थोड़े समय में के बाद कट भी जाते हैं। धीरज से काम लो, धैर्य धारण करो। जब उन्हें मालूम हुआ कि तो वह फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, उन्हें पता नहीं था कि ये गाने जो थे वो पिक्चर के गाता था, लेकिन उन्होंने फिर इस चीज़ का विरोध भी किया। अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर ही देख लो। इस तरह की अगर तुम्हारे मन में बहुत ही लालसा जागृत हो रही है तो
तो तुम उस पिक्चर को देखकर अपनी लालसा को समाप्त कर सकते हो, पैसे मैं दे दूंगी। उन्होंने माँ ने पैसे देने के लिए तैयार हो गई। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। बता दिया कि इंटर की मैंने किताबें जो थी वह बेच दी और बीए की मैंने सेकेंड हैंड किताबें ले ली हैं, जिसमें से 2 रुपये बच गए हैं। वे 2 रुपये लेकर भी माँ की सहमत से फिल्म देखने के लिए चला गया। ये इच्छा बहुत जागृत थी, इसलिए माँ की परमिशन ली और माँ की परमिशन से वह पिक्चर देखने के लिए चले गए। पहला शो छूटने में देरी थी। 3 घंटे का शो होता है और दिन में 4 शो चलते हैं, जिसमें पहले शो में नहीं जा पाया था और उसमें शो को छूटने में कुछ समय भी शेष बचा था। सहसा देखा काउंटर एक पुस्तक रखी है, पास में ही दुकान थी और दुकान पर देखा कि वही पिक्चर की पुस्तक जो थी वहाँ पर थी, देवदास की। लेखक थे शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। दाम 1 रुपया था। अब 2 रुपये उनके पास थे, दाम तो 1 रुपये थे, उसमें से भी 1 रुपये बच जाते। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो। उस जहाँ पर उसने किताबें बेची थी वही दुकानदार था। तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में ये किताब दे दूँगा, अर्थात पूरे पैसे नहीं लेंगे। जो उससे बचत हो रही थी वह उससे लेने के लिए उसने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। केवल 10 आने में किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया कि पिक्चर देखने में बहुत पैसे लगेंगे और किताब जो है वह सस्ती आ जाएगी। कि टॉम देखिए 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीद ली। उसने 10 आने में पुस्तक को खरीद लेता है। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। 10 आने में उसने पुस्तक खरीद ली और बाकी पैसे बचे हुए जो थे वह माँ को दे दिए थे। अरे तू लौट कैसे आया? माँ बोली, बड़ी जल्दी लौट आए। इतनी जल्दी कैसे लौट आए तुम? पिक्चर नहीं देखी क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, मना कर दिया कि फिल्म नहीं देखी। ये किताब ले आया हम। देखो माँ की आंखों में आंसू आ रहे, खुशी के थे या दुख के ये नहीं मालूम। समझ नहीं पा रहा था लेखक उस समय, क्योंकि बच्चों का जीवन ही ऐसा होता है कि उस बात का उन्हें अनुभव कम हो पाता है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि माँ दुखी होकर रो रही थी या प्रसन्न होकर रो रही थी। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी थी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। बता रहे हैं कि मेरी पहली किताब हमने खरीदी थी अपनी लाइब्रेरी से, जिसका नाम था देवदास। और वह फिल्म देखने नहीं जाते हैं, उससे पैसे ही बच जाते हैं और देवदास पुस्तक ले आते हैं, जिसे वह पढ़कर अपनी आत्मा को शांत कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।